श्री गणेश जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। भाद्रपद कृष्ण पक्ष बारस द्वादशी यानी बछ बारस। बछ बारस वाले दिन गाय बछड़े की पूजा करें। गाय की पूजा आगे से ना करें, पीछे से करें। वैसे तो गाय नित्य पूजनीय है, लेकिन शिवजी के श्राप के कारण गाय का मुख अमंगल माना जाता है। दूसरे एक मान्यता के अनुसार सीता मैया के श्राप के कारण गाय की पूजा पीछे से होती है। गाय के पैरों पर पीछे से जल, हल्दी, कुमकुम डालकर पूजा करें। पूंछ में या सींग पर मोली बांधें। गाय की पूंछ जल में डुबोकर या ऐसे ही माथे पर मुंह पर घुमाना। परिक्रमा करके प्रणाम करना। गाय को बाजरी या बाजरे की आटे की पिंडियाँ खिलाना। अंकुरित मोठ चने खिलाना। ग्वाले को टीका करके रुपए देना। गाय का मुख के बजाय पीछे का भाग पवित्र माना गया है, अतः गाय का गोबर गोमूत्र पवित्र माना गया है। पूजा के बाद गोबर का छोटा सा गोलाकार तालाब ओगड़ा बनाएं। ओगड़े की मुंडेर थोड़ी चौड़ी बनाएं। बछ बारस की पूजा में गोबर ना मिले तो मिट्टी की पाल भी बनाते हैं। पूजा के बाद मुंडेर पर कागज पर या कटोरी में लड्डू रखें। लड्डू बेटे से उठवाएं। बाजरे के आखे लेकर कहानी सुने। मोठ चना रुपया कलप कर सास को बाणा जैसे देना। बछ बारस के दिन गेहूँ मूंग चावल नहीं खाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं। इस दिन चाकू से सुधारा नहीं खाते, अतः मोठ चना की सब्जी कढ़ी आदि बनाते हैं। कुछ स्थानों पर पहले दिन सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। बछ बारस के दिन गाय का घी दूध भी कुछ लोग नहीं खाते हैं। भैंस का दूध दही घी प्रयोग में लेते हैं। बछ बारस का उद्यापन करें। तब बछ बारस के उद्यापन में अधिकतर घरों में 12 स्त्रियां और एक विनायकड़ा साक्षीदार जिमाते हैं, लेकिन कुछ घरों में सूरज के निमित्त एक स्त्री ज़्यादा की जिमाई जाती है। जिमाकर नारियल देते हैं। रसोई में बाजरे की रोटी, मोठ का साग, भैंस के दही का बूंदी रायता, भुजिया आदि बनाया जाता है। बाजरे का खींचड़ा कढ़ी भी बनाते हैं। उजवना करें तो सास के लिए साड़ी ब्लाउज रखते हैं और गाय को भी साड़ी ओढ़ाते हैं। बछ बारस की कहानी। बछ बारस की कहानियाँ जो हैं वो रहेंगी। इसके बाद आपको लपसी तपसी की कहानी ये सब जो है वो दूसरे में रहती है, वो सब भी आप ज़रूर सुने। एक सास बहू थी। सास गाय को चराने वन में जाती थी। एक दिन वन में जाते समय बहू से बोली, बहू आज बछ बारस है, मेरे आने के बाद पूजा करेंगे। मेरे आने तक ग्वालिया मुंगालिया उबाल कर रख लेना। उनका मतलब गेहूं का खींचड़ा और मूंग चावल बनाने से था। घर में गाय के 2 बछड़े थे। उन बच्चों के नाम ग्वालिया और मुंगालिया थे। बहू ने डरते डरते उन्हीं बछड़ों को काट कर बड़ी सी हंडी में डालकर उबालने के लिए रख दिया। शाम को सास जब गाय को चराकर घर वापस लेकर आई, बहू को आवाज़ लगाई, बहू पूजा की थाली और बछड़े लेकर आओ। आज बछ बारस है, गाय बछड़े की पूजा कर लेते हैं। बहू की हालत खराब हो गई, पसीने छूटने लगे। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज बचा लो। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। आंगन में चूल्हे पर रखी हंडी फूट गई। उसमें से बछड़े बाहर निकले। हंडे की किनार उनके गले में अटकी हुई थी। यह सब देखकर सास पूछने लगी, बहू यह सब क्या है? सासू जी, आप बोल कर गए थे कि ग्वालिया मुंगालिया उबालने रख दिए, इसलिए मैंने इन बछड़ों को ही उबालने रख दिया। लेकिन भगवान ने मेरा सत रखा, इन्हें फिर से जीवित कर दिया। इस कारण इस दिन स्त्रियां गेहूँ मूंग नहीं खाती, छुरी से कुछ काटती नहीं, गाय बछड़े की पूजा करती हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बछ बारस की कहानी दूसरी। भाद्रपद महीना आया, बछ बारस आई। इंद्र की अप्सराएं मृत्युलोक में गाय की पूजा करने आई। आसपास देखा, कहीं भी बछड़े वाली गाय नहीं दिखी।
तो वे एक गाय की पूजा करने लगी, तो वह गाय पूजा नहीं करने देती। आगे से पूजा करें तो सींग मारे, पीछे से पूजा करें तो पाँव से मारे। तब अप्सराएं बोली, हे गौ माता, हम लोग आपकी पूजा कर रही हैं, आप करने क्यों नहीं दे रही हो? गाय कहने लगी, आज गाय और बछड़ा दोनों की पूजा की जाती है। अकेली गाय की पूजा करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अब इंद्र की अप्सराओं ने दर्भ का बछड़ा बनाया, गाय के पास खड़ा किया, संजीवनी छींटा देकर बछड़े को जीवित किया। बछड़ा तुरंत चुट चुट करके गाय का दूध पीने लगा। इंद्र की मोगण्या गाय बछड़े की पूजा करके चली गई। गाय के बछड़े को साथ लेकर अपने सेठ के यहाँ चली आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर गाय की मालकिन बोली, तुम तो तुम्हारे बछड़े को लेकर आ गई थी, मुझे भी कोई बच्चा नहीं है, मेरे लिए भी एक बच्चा लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें घर में नहीं लूँगी। गाय मालकिन से बोली, अभी आप मुझे घर में ले लो, अगले बछबारस को मैं तुम्हें बच्चा भी ला दूँगी। 1 वर्ष पूरा हुआ, अगली बछबारस आई। गाय वन में गई, इंद्र की अप्सराएं पूजा करने आई। तब गाय पूजा करने नहीं देवे, आगे से पूजा करे तो सींग मारे, पीछे से पूजा करे तो पाँव से मारे। अप्सराएं कहने लगे, ऐसे क्यों कर रही हो? पिछली बार तुम्हें बच्चा नहीं था तब बच्चा दे दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? तब गाय बोली, मेरी मालकिन को बच्चा नहीं है, वह मुझे घर में नहीं लेती है, उसको बच्चा दो, तब पूजा करने दूंगी। अप्सराओं ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया, गाय के सींग से पालना बांधा, उसमें बच्चे को सुला दिया और संजीवनी छींटा देकर बच्चों को जीवित किया। फिर अप्सरा ने गाय की पूजा की और चली गई। गाय बच्चों को लेकर घर गई। इधर सेठानी प्रतीक्षा कर रही थी। गाय को बच्चे के साथ आते देखकर बहुत खुश हुई। सब स्त्रियां सेठानी को कहने लगी, तुम्हारी गाय तुम्हारे लिए बच्चा लाई है। सेठानी ने झटपट गाजे बाजे से गाय, बछड़े और बच्चे को आमने से लिया। गाय बछड़े की पूजा की। हे गौ माता, उस सेठानी को बच्चा दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने, कहने, हुंकार भरने वाले को भी देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। बछबारस की तीसरी कहानी। एक बार एक गांव में बड़ा भारी अकाल पड़ा। गांव के सारे तालाब, कुएं सूख गए, सारी खेती सूख गई थी। पशु पंछी पानी के लिए तड़पने लगे। लोग बहुत कष्ट पा रहे थे। गांव का साहूकार बहुत धनवान और दयावान था। गांव के लोग साहूकार के पास गए और इस विपत्ति से उबारने की प्रार्थना करने लगे। साहूकार ने बड़े बड़े पंडित जी को बुलाया और इस समस्या का कोई उपाय ढूंढने को कहा। पंडित जी ने पोथी पंचांग देखे और साहूकार से कहा, आप एक महायज्ञ का आयोजन करो और अपने एक पोते की बलि चढ़ाओ तो जोरदार बारिश होगी और सारी समस्या दूर हो जाएगी। साहूकार धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसका अपना पोता था तो दूसरी तरफ सारे गांव वालों का सवाल था। आखिर उसने दिल पर पत्थर रखकर पोते की बलि देने का निर्णय लिया। बहू के सामने पोते की बलि नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने बहू से कहा, बहू थोड़े दिन तुम मायके घूम आओ, छोटे बंसराज को अपने साथ लेकर जाओ, बड़े हंसराज को यहीं रहने दो। बहू छोटे बेटे को लेकर पीहर चली गई। इधर साहूकार ने सूखे तालाब के किनारे महायज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक होम हवन चल रहा था। विद्वान ब्राह्मणों के हाथों से पूजा संपन्न कराई और बड़े पोते हंसराज की बलि दे दी। बच्चों की बलि लगते ही वर्षा होने लगी। तालाब पानी से भर गया। इसके बाद भी कई दिनों तक होम हवन चालू था। होम के दर्शन करने गांव-गांव के लोग झुंड बनाकर आने लगे। बहू के पीहर वालों को भी इस आयोजन का पता चला। बहू के भाई को मालूम पड़ा। वह अपनी बहन से बोला, देखो तुम्हारे ससुर जी ने यज्ञ कराए हैं, बड़े होम हवन चल रहे हैं, गांव-गांव के लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें बुलाया नहीं। बहन बोली, मेरे ससुर जी भोले हैं, बोलना भूल गए होंगे, अपने घर जाने के लिए बुलावा थोड़े ही चाहिए, चलो हम लोग भी चलकर होम के दर्शन कर लेते हैं। बहू अपने भाई को लेकर ससुराल वापस आ गई। अगले दिन बछबारस थी। गाय बछड़े की पूजा की। तालाब की पूजा करने सास बहू तालाब के किनारे गए। बहू ओगड़ा पूजने लगी, बच्चों के निमित्त लड्डू रखे और आवाज़ लगाई, आओ रे मारा हंसराज बंसराज लाडू उठाओ। सास डर के मारे थर थर काँपने लगी, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। इतने में हंसराज तालाब से बाहर निकला। बालों से पानी झर रहा था। झरझराते बालों से हंसराज ने आकर लड्डू उठा लिया।
तब सास बहू के पांव पड़ने लगी। बहू बोली, सासू जी ये क्या कर रहे हो, यह सब क्या है। तब सासू ने सारी बात बताई। कहा, हम लोगों ने गांव की भलाई के लिए हंसराज की बलि चढ़ा दी थी, पर भगवान ने हम सब का सत रखा और हंसराज जिंदा हो गया। सारे लोग खुशी से उछल पड़े। वातावरण में आनंद छा गया। सभी लोग साहूकार और भगवान के नाम से जयघोष करने लगे। हे भगवान, साहूकार का सत रखा, वैसा सबका रखना, अधूरी की पूरी करना, पूरी की परवान करना, कहानी सुनते हंसते बोलते हुंकारा भरते सभी के लिए पूरे परिवार की रक्षा करना।